11 अगस्त 1979 गुजरात का मोरबी शहर। दोपहर के समय अचानक एक 6 से 9 मीटर ऊंची पानी की दीवार शहर पर टूट पड़ी। मिनटों में पूर्व का पेरिस कहलाने वाला मोरबी तबाह हो गया। ये था माचू 2 बांध का फेलियर, भारत के इतिहास की सबसे भयानक बांध आपदाओं में से एक। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 1800 लोग मारे गए, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में ये संख्या 25,000 तक बताई जाती है। आज हम इस त्रासदी को तकनीकी, इंजीनियरिंग और मानवीय नजरिए से समझेंगे, ताकि इतिहास खुद को दोहराने न पाए। माचू नदी सौराष्ट्र क्षेत्र में बहती है। 1950 के दशक में सिंचाई के उद्देश्य से माचू 1 और माचू 2 बांध बनाए गए। माचू 2 बांध मोरबी से लगभग 6 किलोमीटर ऊपर स्थित था। ये एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर था। सेंट्रल मेसनरी स्पिलवे के दोनों तरफ मिट्टी की एम्बैंकमेंट। कुल लंबाई लगभग 4 किलोमीटर। कैचमेंट एरिया 730 वर्ग किलोमीटर। डिजाइन स्पिलवे कैपेसिटी लगभग 5,663 घन मीटर प्रति सेकंड, यानी 2 लाख CFS के आसपास। ये बांध मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बनाया गया था। अगस्त 1979 में सौराष्ट्र में अभूतपूर्व मॉनसून बारिश हुई। 10 से 12 अगस्त के बीच माचू बेसिन में अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ये क्षेत्रीय स्टॉर्म बहुत तीव्र था। 11 अगस्त को बांध में इनफ्लो इतना बढ़ गया कि स्पिलवे की क्षमता से 3 गुना ज्यादा पानी आ रहा था। ऑब्जर्व्ड पीक फ्लो लगभग 16,360 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड। सरकारी अनुमान 6,30,000 से 9,36,000 CFS तक थे, जबकि डॉक्टर YK मूर्ति की 1985 रिपोर्ट में 4,60,000 CFS का अनुमान था। रात भर गेट्स खोले गए, लेकिन 3 गेट्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे। सुबह तक बांध 1,96,000 CFS पानी पास कर रहा था, अपनी डिजाइन क्षमता के करीब, लेकिन पानी का स्तर लगातार बढ़ता रहा। दोपहर करीब 2:30 बजे से 3 बजे मेसनरी स्पिलवे के दोनों तरफ की मिट्टी की दीवारें ओवरटॉपिंग से फेल हो गईं। बाईं तरफ 762 मीटर और दाईं तरफ 365 मीटर एम्बैंकमेंट ध्वस्त हो गया। मुख्य कारण थी असामान्य रूप से भारी इनफ्लो, जो डिजाइन फ्लड से कहीं अधिक था। मिट्टी के बांध की ओवरटॉपिंग सहन करने की सीमित क्षमता और स्टॉर्म इतना एक्सट्रीम कि ओवरटॉपिंग अपरिहार्य हो गई। परिणाम स्वरूप 20 मिनट के अंदर 3.7 से 9.1 मीटर ऊंची फ्लड वेव मोरबी और आसपास के गांवों में पहुंच गई। मोरबी, टाइल्स और घड़ियों का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर, पूरी तरह तबाह हो गया। हजारों लोग, मवेशी, घर और फैक्ट्रियां बह गई। सरकारी अनुमान के अनुसार 1800 मौतें हुई और करीब 100 करोड़ रुपए यानी 1979 का नुकसान हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में मौतें 25,000 तक बताई जाती हैं। चेतावनी प्रणाली पूरी तरह विफल रही। बांध साइड से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया और डाउनस्ट्रीम आबादी को समय पर अलर्ट नहीं मिल सका। गुजरात सरकार ने न्यायमूर्ति BK मेहता की अध्यक्षता में जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन गठित किया, लेकिन इसे बीच में ही समाप्त कर दिया गया। ये त्रासदी भारत के लिए बांध सुरक्षा की एक बड़ी सीख बनी। बाद के वर्षों में डैम सेफ्टी एक्ट, बेहतर हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज, ओवरटॉपिंग प्रोटेक्शन, रियल टाइम मॉनिटरिंग और इमरजेंसी एक्शन प्लान्स पर जोर दिया गया। माचू की कहानी हमें याद दिलाती है कि बांध सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों की जिम्मेदारी है। एक्ट ऑफ गॉड कहकर जिम्मेदारी से बचना संभव नहीं। डिजाइन, रखरखाव और आपदा प्रबंधन में निरंतर सुधार जरूरी है। माचू बांध त्रासदी एक इंजीनियरिंग विफलता, लेकिन इससे भी बड़ी सतर्कता की कमी की कहानी। आज जब हम ऊंचे ऊंचे बांध बना रहे हैं, तो इन गलतियों को दोहराना घातक होगा। याद रखें, पानी जीवन है, लेकिन अनियंत्रित पानी विनाश है।